हाय एवरीवन, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक। चैट पोस्ट पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक और करंट अफेयर का मुद्दा, दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। तो ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बना हुआ है। सो व्हाई दिस इज इन न्यूज़? तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 को इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में। और इसमें प्रपोज्ड क्या है इस बिल में कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है, उसमें कुछ प्रपोज्ड चेंजेस हैं इस बिल में। तो ये समझ में आ गया कि ये न्यूज़ में क्यों है। सो ऑलरेडी जो हमारे पास एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इसको रेलेवेंट बनाने के लिए, इसे और ज़्यादा फ्रूटफुल बनाने के लिए इसमें कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए हैं इस बिल पे। अगर ये बिल पास हो जाएगा तो ये एक एक्ट बन जाएगा और एक अपडेटेड वर्जन हो जाएगा 1980 के एक्ट का। मेन एम क्या है इस कंजर्वेशन एक्ट जो बिल है 2023 का, कि भाई जिस एक जो हम ग्लोबल चैलेंज बना हुआ है, हम एक जो कॉम्प्लेक्स चैलेंज को फेस कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली जो डेवलपमेंट अभी हमारा इंडिया का चल रहा है उसमें एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज आ जाता है। वो चैलेंज क्या है कि भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ हम नेचर को किस तरीके से सेव करें, हम अपने फॉरेस्ट को किस तरीके से कंजर्व रखें। ओके, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ कैसे बैलेंस कर पाएं, ये मेन मुद्दा है, ये मेन एम है। तो 1980 का जो एक्ट था, इसके द्वारा गवर्नमेंट को कुछ पावर दी गई थी कि वो रेगुलेट कर सके इस तरीके की एक्टिविटीज को, ऐसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, ऐसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सके जो इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट है, इन्वायरमेंट के लिए खतरा है या इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशंस कर रहे हैं। तो अब हम जो 2023 में प्रपोज्ड बिल है, इसको और रेलेवेंट बनाया गया, इसे अपडेट करने की बात की जा रही है। ओके, तो देखो हमारे पास जो लैंड है वो तो लिमिटेड है ना। अब हम उस लैंड का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल हम इसे 4 मेजर कैटेगरीज में बांट लें तो ये एग्रीकल्चर के लिए लैंड हो गई, ये हमारे मान लीजिए ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, चाहे वो शहर हो चाहे वो गाँव हो, ये हो गया आपका इंडस्ट्रीज के लिए हो गया, और ये हो गया आपका फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट के लिए। अब हमारे पास लैंड लिमिटेड है। अब अगर हमें इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, या हमें हमें एग्रीकल्चर्स के लिए लैंड चाहिए, या हमें ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, हमें शहर बढ़ाने हैं। शहर जैसे मान लीजिए दिल्ली मुंबई, क्या है इनका जो ये शहर है, ये इनका साइज बढ़ रहा है ना डेली डेली, क्योंकि डिमांड है। तो अब लैंड कहाँ से लाई जाए? तो ये फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट करेंगे ह्यूमन सेटलमेंट में, अर्बनाइजेशन के लिए यूज़ करेंगे, या तो एग्रीकल्चर लैंड को करेंगे, या फॉरेस्ट लैंड या एग्रीकल्चर लैंड को ये लोग इंडस्ट्रीज लगाने में करेंगे। तो ऐसे में क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, हमारे जो फॉरेस्ट है वो वो डिग्रेड हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं डे बाई डे। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, जिस तरीके से मानसून पैटर्न चेंज हो रहा है, जिस तरीके से अदर इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हम इस समय फेस कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस फॉरेस्ट लैंड को कैसे हम कंजर्व कर सकें। सो कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट इसका मेन एम है। ओके, तो ये समझ में आ गया कि मुद्दा क्या है। अब प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, यहाँ पर इसी फॉरेस्ट वाले से जो जितने भी एक्ट हैं, फॉरेस्ट एक्ट 1927, इसके बाद से 80 वाला, फिर 2006 में जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लाया गया। हम ये क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम अपने जो ये बिल डिस्कस कर रहे हैं 2023 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो की प्रोविजंस ऑफ द इस बिल की बात करें, जो 2023 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है, एप्लीकेबिलिटी क्या है इस एक्ट की? तो देखो, ये जो बिल लाया जा रहा है, इसमें इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, ये कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ लैंड में एप्लीकेबल हो, ना कि सभी में। तो कुछ यहाँ पर एग्जेम्पशंस निकाले जाएंगे, राइट भाई, कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ लैंड को इस एक्ट से एग्जेम्पशन दिया जाएगा ताकि हम उस लैंड को यूटिलाइज कर सके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ। तो यही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी बनेगा इसका, भी हम देखेंगे लास्ट में कि इसके चैलेंजेस क्या हैं, क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस एक्ट को। ओके, ये चीज़। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2023 में जो प्रपोज्ड बिल है, इसमें बात की गई है कि जो भी फॉरेस्ट लैंड
नोटिफाइड है। सिंपल सी बात, देखो हमारे पास दो एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और एक है हमारे पास 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो इस बिल में ये बात की गई है कि जो भी लैंड को हम फॉरेस्ट लैंड के रूप में नोटिफाई किया गया है अंडर दीज एक्ट, उसको ही लागू किया जाएगा और उस पर भी एप्लीकेबल होगा। और जो भी फॉरेस्ट तो है उस लैंड पे बट नोटिफाइड नहीं है इन एक्ट के अंडर पे, उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एक एग्जेम्पशंस रहेगा, इसको भी क्रिटिसाइज किया गया है बहुत ज़्यादा। अभी हम इस चीज़ को देखेंगे। एक और आप देखोगे कि इसमें क्रिटिसाइज किया गया है इस एग्जम्पशन को। इस बिल में बात की गई है, जो प्रपोज्ड बिल है 2023 में, कि भाई अगर 12 दिसंबर 1996 के पहले जो भी फॉरेस्ट लैंड को अगर हमने नॉन फॉरेस्ट यूज में कन्वर्ट कर दिया है वो इस एक्ट के दायरे से बाहर रहेगी। तो ये एग्जिम्पशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप ये सारे ही स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चंस में देते हैं, तो हमें ध्यान रखना है जो एग्जिम्पशन वाली चीज़ें हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की प्रोविजंस हैं इस बिल के। एग्जेम्पशंस की बात करें अगर हम, तो इसमें कुछ और एग्जेम्पशंस हैं, जैसे कि जो 100 किलोमीटर लैंड है विद इन इंडियाज बॉर्डर और वो उसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत है कि उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं, उसमें रोड साइड बनाई एमिनिटीज़ बनाई जाएं, पब्लिक रोड्स बनाई जाएं, लाइक जो हैबिटेशन तक जाती हैं, तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये भी ध्यान, तो ये भी एक एग्जेम्पशन है। तो ये पॉइंट को भी बहुत ध्यान से आपको समझना है। ओके तो अब हम की इश्यूज क्या हैं, इस बिल के की प्रोविजंस तो हमने देख लिए। अब इसको इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? बहुत सारे लोग हैं इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दीज एग्जेम्पशंस जो हमने एक ऑलरेडी देख लिया कि भाई 12 दिसंबर 1996 से पहले जो भी लैंड को हमने अगर नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए कन्वर्ट कर दिया है तो उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लोग इसको लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दूसरा एक एग्जेम्पशंस और है कि अक्टूबर 25, 1980 ये वाला, ओके कि इसके पहले अगर कोई लैंड को फॉरेस्ट के रूप में रिकॉर्डेड है बट नोटिफाइड नहीं किया गया है किसी भी एक्ट के अंडर, चाहे वो 1927 का एक्ट हो चाहे वो 1980 का एक्ट हो, तो वो भी इसके दायरे से बाहर रहेगी। मतलब भाई आपने इसको फॉरेस्ट लैंड तो रिकॉर्ड तो कर लिया है बट नोटिफाइड नहीं किया है किसी भी एक्ट के अंदर, तो अगर नोटिफाइड नहीं है तो वो जमीन भी इस दायरे के बाहर रहेगी। और इसके बाद से जो 1996 है इसके पहले जो फॉरेस्ट लैंड को अगर हमने नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए कन्वर्ट कर दिया उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्रिटिक्स कह रहे हैं कि भाई ये क्या मजाक है, ये तो एक तरीके से मजाक चल रहा है। मेजर ऑफ द लैंड को तो आपने बाहर कर रखा है भाई। 1996 के पहले मेजर लैंड को हमने नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए कन्वर्ट कर दिया है, या बहुत सारी ऐसी फॉरेस्ट लैंड है जो रिकॉर्ड में तो है एज अ फॉरेस्ट लैंड 1980 के पहले, लेकिन उन्हें नोटिफाइड नहीं किया है, तो उन लैंड को मिसयूज करेंगे ये लोग, नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए यूज किया जाएगा। अब ये फॉरेस्ट यूज एंड नॉन फॉरेस्ट यूज आपको समझ में आ रही है ना चीज़ें। नॉन फॉरेस्ट यूज का मतलब ये है कि या तो इंडस्ट्रीज लगाया जाएगा वहाँ पे, या अर्बन सेटलमेंट होगा, या कुछ और उसमें प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, रोड बनाई जाएगी, कुछ भी हो सकता है, मतलब फॉरेस्ट नहीं रहेगा वहाँ पे। ओके तो इसको लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये तो 1996 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके खिलाफ है। अब ये 1996 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है? तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था रिगार्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ द प्रिवेंटिंग द डिफॉरेस्टेशन, कि जो ये जंगलों की कटाई हो रही है, ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो 1996 में अपनी रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे जो डिफॉरेस्टेशन था उसको सस्पेंड करने की बात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये पेड़ों को गिराया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसको सस्पेंड कर दिया जाए, ये नहीं किया जाए। ओके और ये सभी जगह पूरे क्रॉस द नेशन लागू होगा। तो जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई इस 1996 की सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसका वायलेशन है अगर इस तरीके के एग्जेम्पशंस हम दे रहे हैं। तो फाइनली अगर हम देखें तो क्रिटिक्स का मानना है कि 2023 का जो अपडेटेड जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल है ये कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है रीजेनरेटिंग दी नेचुरल फॉरेस्ट को, रैदर देन ये इंसेंटिवाइज कर रहा है अफॉरेस्टेशन फॉर दी कॉमर्शियल एंड्स को। तो इस तरीके की बात इसमें की जा रही है। अगर हम एक क्वेश्चन देखें जो 2019 में पूछा गया था इस सेम टॉपिक पर,
वो इसमें पूछा गया है कि जो ये तीनों स्टेटमेंट दी गई हैं इसमें से करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं कि एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 forest dwellers have the right to fell the bamboos grown on forest areas। तो देखो यार, आपका ना सबसे पहली नज़र यही जाना चाहिए फॉरेस्ट एरियाज में। भाई फॉरेस्ट एरियाज में ऑलरेडी इतने सारे रेगुलेशंस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कैसे भाई अलाउ कर देगा कि आप फॉरेस्ट एरियाज में जाइए और बैम्बूज को गिराइए और ले जाइए और यूज़ करिए? नहीं करेंगे ना। तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पर क्या है, नॉन फॉरेस्ट एरियाज में है। अगर आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पर था नॉन फॉरेस्ट एरियाज। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो हमारे पास ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। ओके, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। एज पर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। हाँ, ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इस जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 था इसमें बैम्बू को एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में डिक्लेयर किया गया था। ओके, थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलप रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 अलाउ ऑनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट डेवलपर्स। हाँ भाई, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में इस चीज़ की बात की गई थी कि भाई जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, इनकी ऑनरशिप फॉरेस्ट डेवलपर से बिलोंग करती है। तो ये बात की गई थी। ओके, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये बहुत ईजी था अगर आपने इसे ध्यान से समझा हो, ध्यान से पढ़ा हो। अब थोड़ा सा टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी पे ध्यान रखना होता है, इसीलिए अभी जो ये प्रपोज्ड बिल है, अगर ये एक्ट बनता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि जैसे इस तरीके की कि भाई 12 दिसंबर 1996 के पहले की जो भी फॉरेस्ट लैंड को अगर हमने नॉन फॉरेस्ट यूज में कन्वर्ट कर दिया, वो इसके दायरे से बाहर रहेगी। ओके, ये एग्जेम्पशन हो गया। फिर आपको ये जो बॉर्डर एरियाज पे 100 किलोमीटर विद इन अगर कुछ ऐसा होता है, वो लैंड इसके दायरे से बाहर रहेगी। इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे ही टॉपिक्स का एनालिसिस मिल जाएगा। एंड वीडियो कैसी लगी इसका कॉमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।